मुख्यमंत्री के गोवर्धन के दौरे की। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गोवर्धन का दौरा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने देखी है व्यवस्थाएं। गिरिराज जी, गोवर्धन क्षेत्र में दौरा किया गया है, ये तस्वीरें, और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने जवाहर सिंह से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। भजनलाल शर्मा कुछ देर में गिरिराज जी की धरती पर आएंगे और पूछरी के लौठा के दर्शन करेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जवाहर सिंह बेढम सुबह से ही साथ हैं। गृह मंत्री राजस्थान सरकार में, हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे। गृह मंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उससे पहले ही आपके महकमे में आईपीएस की तबादला सूची आई है। कई बड़े अधिकारी जिसमें राजीव शर्मा जो है वो डीजी एसीबी बने हैं, और उनके अलावा एक एक करके लिस्ट भी आती जा रही है। क्या मैसेज है? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि एक पूर्वी राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगात देने के बाद वो अपने आराध्य और अपने इष्ट गोवर्धन जी के दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर में ढोक देने के लिए आ रहे हैं, तो उनका हृदय से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी सिस्टम को सुधारने का बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। सिस्टम को सुधारना है क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन कहा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। तो उनके जो फैसले हैं वो कई लोग तो चौंक भी रहे होंगे कि आखिर क्या, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से, क्योंकि नीचे से ऊपर तक गए हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। एक किसान के बेटे हैं, उनको सारी व्यवस्थाओं का पता है कि कौन कौन कहाँ लीकेज होते हैं। उन सारे लीकेजों को रोक करके जनता को संदेश देना है कि हाँ, अब सुशासन आया है। आपने देखा होगा पेपर लीक पर एसआईटी का गठन किया, एक मजबूत अधिकारी को लगाकर उन सब अपराधियों के पीछे लगाया जो इसमें लिप्त थे, और पूरी तहकीकात हो रही है। आप देखते जाइए, कितना भी बड़ा कोई अपराधी हो, यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, जो दोषी पाया जाएगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। पुलिस के बेड़े में भी उन्होंने अच्छे और समझदार अधिकारियों को जहां जहां जिम्मेदारी देनी है, सभी अच्छे हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री बोले, सदन में बोले, और एक उसको चमत्कार माना गया कि इतना बेहतरीन वो बोले। कई मुख्यमंत्रियों को भी सुना, लेकिन उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा बोले, और एक एक करके उन्होंने बातें भी गिनाई और अपने आप की छवि ही बिल्कुल बदल डाली कल के भाषण में। और आज तक के इतिहास का मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो 2 घंटे और 9 मिनट बोले होंगे और लगातार अनवरत बोलते रहे। किस तरीके से देखते हैं कि आपने उम्मीद की थी कि इस तरीके से धो डालेंगे वो? देखिए, मैं तो इसलिए उम्मीद करता हूँ, मुझे 28 साल हो गए उनके साथ रहते रहते। उनकी कार्यशैली को हर व्यक्ति नहीं समझ पाया है अभी, और विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाए हैं। कल निरुत्तर हो गए ना, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, सारे बिंदुओं को उन्होंने टच किया, और ईआरसीपी पे जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा और राजस्थान की जनता को, पूर्वी राजस्थान के लोगों के जो सूखे कंठ होने वाले थे उनको तर करने की जो योजना बना करके धरातल पर लेके आए, एमओयू किया। पिछली सरकार तो 5 साल लोगों को बहकाती रही ना, उसको राजनीतिक दलदल में ईआरसीपी को फंसा करके लोगों को बहकाते रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 1.5 महीने के कार्यकाल में इतनी बृहद योजना, जिसमें 90% राशि भारत सरकार देगी, 10% राशि राजस्थान सरकार को खर्च करनी पड़ेगी, और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करके हम सब लोगों को सौगात देने का काम किया है। मैं निश्चित ही हृदय से उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। भरतपुर संभाग में आप राहुल प्रकाश साहब को लेकर आए हो आईजी आज की लिस्ट में। राहुल प्रकाश जी यहाँ एसपी रहे हैं, और जब एसपी रहे हैं तो उनकी एक छवि अच्छे ऑफिसर के रूप में जनता में भी और जनप्रतिनिधियों में भी रही है। सब लोगों की एक अपेक्षा थी, उदाहरण देते थे लोग कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, राहुल प्रकाश जैसा होना चाहिए। उस व्यक्ति को यहाँ आईजी लगा करके निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। चर्चा हुई थी हमारी सबकी, और उस चर्चा के बीच में से निकले एक भाई अच्छे अधिकारी पोस्टिंग मिलेंगे। अपराधियों में, वो स्लोगन है ना पुलिस का कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उसी थीम पर राजीव शर्मा को डीजी एसीबी लगाया है, और वो बेहद काबिल अधिकारी माने जाते रहे हमेशा। हालांकि कई बार कई चीज़ें होती है संतुलन में वो नहीं बैठ पाते, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण जगह उनको दी है, क्योंकि डीजी एसीबी बहुत बड़ी जगह होती है जहां पर करप्शन को पूरे को कंट्रोल करना होता है, करप्शन को ख़त्म करना होता है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होती है। राजीव शर्मा जी कई जगह कई एजेंसियों में काम कर चुके हैं, एक अच्छे अधिकारी हैं, और चूंकि हमें राजस्थान में भ्रष्टाचार समूल नष्ट करना है, तो वैसे तो और भी अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो आईक्यू है, उनका जो सोच है,
उसको काम में लेकर के हम भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने का काम करेंगे।